फिर से बोल रहा हूं, हमारे जीवन में परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं बोलने से उस भरोसा को अपना हमारे हृदय में दिखना है, हमारे क्रिया में दिखना है, हमारे चेहरे पे दिखना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उस दिन शद्रक मेशक अबेदनगो निश्चय ही बोल दिए मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। तब नबूकदनेस्सर बुलवाकर दंडवत नहीं करेंगे क्या? आप नहीं करेंगे तो धधकते बट्टे में डाल देंगे, डालने से डाल दो। हमारा परमेश्वर उस धधकते हुए बट्टे की आग में से बचाने की शक्ति रखता है। अगर वो हमें धधकते हुए बट्टे से अगर नहीं निकालने से भी हम उस मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। वो बात किए गए बातें अगर सावधानी से आप सुनने से, वो बहुत सीधी तरह से बात किए हैं, बहुत धैर्य से बात किए हैं, बहुत कॉन्फिडेंस से बात किए हैं। चाहिए बोलने से आप ही देखिए उनके विश्वास में कितना कॉन्फिडेंस है कि उन लोग बात करने वाले बात में कितना धैर्य है। मेरे जैसा सॉफ्ट से नहीं बोले वो लोग। देखेंगे, आइए दानियेल पुस्तक 3 अध्याय 15 वचन पढ़ रहा हूं। दानियेल 3:15 पढ़ रहा हूं। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नारसिंगे, भांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धड़कते हुए बट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? वहां पे आया उनको गुस्सा। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल क्या बोल रहा है नबूकदनेस्सर? मेरे हाथों से तुम्हें छुड़ाने वाला देवता कहां पे है? तब वो लोग शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर। कितना धैर्य चाहिए जी, कितना धैर्य रहना नाम से बुलाना है बोलने से। एक तरफ नबूकदनेस्सर बोल रहा है, मार डालूंगा तुम्हें करके बोल रहा है, धड़कते हुए बट्टे में डाल देता हूं बोल रहा है। ये लोग कौन है? मौत से डरने वाले नहीं है। आपको एक विषय पता है? इस संसार में धैर्य व्यक्ति कौन है पता है आपको? मौत से ना डरने वाला। मौत से ना डरने वाला कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसका सामना कोई नहीं कर सकते। आपको बोला याद है क्या? एक दिन एक युवराज एक देश पर चढ़ाई करने गया। चढ़ाई करने जाने पर राजा को पता चला। क्या करके? कोई जवान कते, जवान राजा कते हमसे लड़ने आ रहा है कते, अपने देश को वश में करने वाला था कते। ऐसे राजा को पता चलने से राजा को दया आया कते। दया आकर, जवान है ना, उस बच्चे को क्या पता हमारे बारे में। वो मंत्री बोला, क्यों उस बेचारे को, वो जवान उस जवानी में जल्दबाजी में हमसे लड़कर, हाँ, क्यों बेकार से अपने आप को संकट में डालता है? तो जाकर उस लड़के का धैर्य का कारण क्या है, उतने धैर्य का कारण क्या है, उतना कॉन्फिडेंस का कारण क्या है, सावधानी से इंफॉर्मेशन ले। उतना ही नहीं, बोल उस लड़के को, उतने बड़े राजा से क्यों लड़ता है बेटा, तू वापस चले जा बेटा करके मंत्री को भेजा है। वो लड़के के पास मंत्री आया है, आकर बोलता है, हमारा राजा तुझे बोलने कहा है। क्या करके बोला है? तू यहां पे कितने लोगों के साथ आया? 500 लोगों के साथ आया। 500 लोगों से आया क्या बेटा? हाँ। हमारे पास कितने लोग हैं पता है? कितने लोग हैं? 3000 सैनिक है। 500 सैनिकों के साथ आकर 3000 सैनिकों के साथ तू जीतेगा क्या? तुझे इतना भरोसा, इतना धैर्य कहां से आया तुझे? ये 500 लोग ये 3000 लोगों को मार डालेंगे क्या? हमारे राजा को और राज्य को तू हरा देगा क्या? कहां से आया तुझे ये धैर्य? कहां से आया बताऊं क्या? हाँ बता। अपने आगे खड़े हुए सैनिक को ऐसे बोलकर यहां आ बोला, आया है, अपना बंदूक अपने भेजे पर लगा
लगा लिया है, बंदूक चला, बोला है, झट से चलाया, मर गया है। दूसरे को बुलाया है, यहां आ, बोला, आया है। तेरा बंदूक तेरे छाती पर लगाया है, उसे चलाया है, मर गया है। ये मंत्री देखता रहा, कुछ समझ में नहीं आया। तेरे राजा को बोल। क्या करके? मौत से ना डरने वाले 498 लोग आ रहे हैं करके बोल। समझ में आया अब आपको? मौत से ना डरने वाले 498 लोग आ रहे हैं करके बोल। कल ये समय तक कुत्ते को ले जाए सर का आपके राजा को ले जाता हूं करके बोल। वो लड़का बोले जैसा ही कुत्ते को बेल्ट से ले जाते हैं ना, वैसे राजा को बेल्ट से चला के ले गया है करते। कारण पता है क्या? उसके पास मौत से ना डरने वाले लगभग 500 सैनिक है। ध्यान दीजिए, मौत से ना डरने वाले कुछ भी कर सकते हैं। वैसे लोगों का सामना करना इजी नहीं है। मसीह भाई और बहन, इस पृथ्वी पर मसीह के प्रेम को बांटने के लिए परमेश्वर के चुने गए प्रेरित है। पता है वो कौन है? पता है आपको? मौत से ना डरने वाले। वे अपने जान पर खेलकर सेवा किए हैं, इसलिए पृथ्वी को उन दिनों में ही पृथ्वी को उलट पलट करने वाले थे। वैसा नाम कमाए वो लोग। मौत से ना डरने वाले इसलिए एक यूहन्ना को छोड़कर बाकी के सारे चेले भी सुसमाचार प्रकट करने वाली प्रक्रिया में प्राण को खो दिए, लेकिन सुसमाचार का समाधि नहीं होने दिए। ये पतरस, याकूब, ये लोग ही नहीं बल्कि हमारे पीढ़ी से पहले दूसरे पीढ़ी के लोग, वे सारे लोग भी प्राण को जोखिम में डालकर ही सुसमाचार को जिंदा रखा है, सुसमाचार को बांटे है। इसलिए आज आपके हाथों में, मेरे हाथों में पवित्र बाइबल पहुंचाया गया। लेकिन आज ये दिनों में इतना परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, बोलेंगे क्या? प्राण को ही जोखिम में डाल के परमेश्वर से प्रेम करने वाले, प्राण को जोखिम में डालकर प्रभु के लिए जीने वाले, प्राण को जोखिम में डालकर मसीह सुसमाचार को और लोगों को पहुंचाने के लिए खड़े रहने वाले आज के दिनों में है, बोलेंगे। एक बार सोचिए, उस दिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखे क्या? परमेश्वर के प्रति उनके भरोसे को देखे क्या? वे जब वो लोग मैं तुम्हें धड़कते बट्टे में डाल दूंगा, वैसे बोलने से ध्यान देने वाले नहीं थे वो लोग। मैं तुम्हें धड़कते बट्टे में डाल देने से तुम्हें बचाने वाला देवता असल में कहाँ पे है, वो उन्हें गुस्सा दिलाया। तो हमारे बारे में बोलने से हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे परमेश्वर के पास जाने से मत जा। क्यों ऐसे? हमारे परमेश्वर के बारे में हमें पता है, तुझे क्या पता? क्या है तुम्हारे परमेश्वर की महानता? तू जो कर सकता है हमें सिर्फ धड़कते बट्टे में डाल सकता है। हमारे परमेश्वर को जो पता है, जो वो कर सकता है, धड़कते हुए बट्टे से बाहर निकालना, वैसा परमेश्वर है, हमें पता है। थिंक अबाउट दिस। कितना धैर्य है, उतनी हिम्मत उन्हें कहां से आया? परमेश्वर के प्रति उनका जो भरोसा। क्या बोल रहे हैं? हे नबुकदनेस्सर, उसका नाम लेकर, हे नबुकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन। वो बात सुने है क्या? उसकी चिंता हमें नहीं है, तू हमें मार डालेगा करके, हम जो है बेसहारे सा मर जाते हैं करके चिंता या फिर विचार या फिर भय या फिर आंदोलन या फिर सोच या फिर बिल्कुल नहीं है हमें। कहां से आया इनको इतना भरोसा? मुझे चिंता ही नहीं है, जवाब आना है करके चाह रहा है क्या? परमेश्वर के पास से जवाब आना है, आशा कर रहा है क्या? तो ये बात बोल पाना है। क्या करके? शैतान, मुझे नौकरी नहीं है करके, 30 वर्ष होने से भी शादी नहीं हुआ है करके, शादी होकर 5 साल बीतने के बावजूद भी
घर फल नहीं है करके, महीनों से प्रार्थना करने के बावजूद भी मेरा तबीयत ठीक नहीं है करके, आर्थिक रूप से मैं और अच्छे दिन नहीं देखा हूं करके, बहुत दुख के द्वारा, तकलीफ के द्वारा मैं जा रहा हूं करके, शैतान उसकी मुझे चिंता नहीं है। मुझ में, मेरे चारों ओर की परिस्थिति में मैं दुख के द्वारा, तकलीफ के द्वारा अगर जाने से भी शैतान मैं बोल रहा हूं, सुन, क्या है? मुझे चिंता नहीं है, भय नहीं है, मुझे आंदोलन नहीं है, विचार नहीं है। बोल पाएगा क्या? बोल पाएंगे क्या? भाई और बहन, ध्यान देना है। अब आशा करने वाला जवाब परमेश्वर देने के लिए वो सामर्थी है। वो ना होने से और कौन है जी सामर्थी? वो सामर्थी है। लेकिन जवाब पाने के लिए, उसके लिए जो चाहिए आध्यात्मिक स्थिति हम में वो है या नहीं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। शद्रक, मेशक, अबेदनगो धड़कते हुए भट्ठे में से बचाए गए, अद्भुत से उनके जीवन में परमेश्वर की सहायता को पाए हैं, ये विषय हमें पता है। लेकिन वो उस तरह से परमेश्वर के पास से अद्भुत से सहायता को ना पाने के पहले वो लोग दिखाए गए विश्वास के बारे में आपको पता है क्या? उनका जो विश्वास है परमेश्वर के प्रति भरोसे को देखे क्या? नबुकदनेस्सर बोलता है, अगर आप मूरत को दंडवत ना करने से धड़कते भट्टी में डाल दूंगा, डालने से आपकी रक्षा कौन करेगा? वैसे बोलने पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो, एक मिनट राजा, एक मिनट, जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। इतनी सी बात के लिए क्यों जल्दबाजी? 1 मिनट हम बात करेंगे, कुछ देर, 5 मिनट टाइम दीजिए। बोले क्या? हम तो वैसे ही पूछने वाले थे। बाजू जाकर, क्या शद्रक भैया क्या बोलेंगे? क्या बोलेगा? देख, मुझे परसों ही शादी हुआ। हाँ, परमेश्वर को सब पता है। क्या है, मुहूर्त ही है ना? वहां देखकर या नमस्कार कर देंगे? हाँ, वहां पे देखकर यहाँ पे नमस्कार करेंगे। क्या बोलेगा नबुकदनेस्सर? क्या बोलेगा मेशक? मुझे 3 बच्चे हैं, तुझे एक पत्नी है। मुझे पत्नी है, 3 बच्चे हैं, तुझसे मुझे जिम्मेदार ज्यादा है। क्या बोलेंगे? तेरे रास्ते पे मैं आ जाऊंगा। हाँ, क्या डिस्कशन करे क्या? यानी उनको शादी हुआ, बच्चे हैं, बाइबल में नहीं है, लेकिन अगर हमें वो चांस देने से क्या करने वाले थे? ग्रुप डिस्कशन करके, इलेक्शंस लगा के तब एक निर्णय लेने वाले थे। लेकिन ध्यान दीजिए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये तीनों भी परमेश्वर के प्रति ऑलमोस्ट समान से विश्वास से है। समान सा विश्वास रहकर नबुकदनेस्सर वो बात बोलना आलस्य है। हे नबुकदनेस्सर, नाम लेकर असल में तुझे उत्तर देना है। वैसे हम चिंता नहीं कर रहे हैं, हम में कुछ भी नहीं है, भय नहीं है, डर नहीं है, चिंता नहीं है, विचार भी नहीं है। परमेश्वर के पास से हम लोग जवाब पाने से पहले ये स्थिति में हम लोग रहना है। कौन सी स्थिति? चिंता ना करने वाला, चिंता करने वाली नहीं है, चिंता ना करने वाली स्थिति, विचार ना करने वाली स्थिति, उदास ना होने वाली स्थिति, और क्या बोलेंगे, निराशा ना होने वाला स्थिति। यहां पे देख रहे हैं, वहां पे देख रहे हैं। 18 अध्याय में हन्ना दुखित से रहने वाली थी, तब तक ठीक से भोजन करने वाली भी नहीं थी। क्यों ऐसे? उसको रहने वाला जो अपमान, निंदा के वजह से बहुत वरी होती थी बेचारी। बहुत ही परमेश्वर जवाब देता है करके पता है, इसलिए प्रार्थना करने आती थी, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति को आती थी। लेकिन उसके जीवन में एक शारीरिक संबंधित कमी है। क्या है बोलने से? उसके जो दुख वेदना के वजह से वो पता नहीं क्यों विचार से रहने वाली थी, दुख से रहने वाली थी, ठीक से भोजन नहीं करने वाली थी, दुखित से रहती थी।
लेकिन जब वे परमेश्वर एली के द्वारा बात किया है, वो बात हन्ना के हृदय में विश्वास को पैदा किया है। हन्ना के हृदय में एक अच्छे बीज सा बोया गया। मेरा परमेश्वर मुझे निश्चय जवाब देगा, वैसा वाला भरोसा जब हन्ना के हृदय में आया है, क्या की है? रोना बंद की है। क्या की है? विचार करना छोड़ दी। क्या की है? भूखा रहना छोड़ दी। अब उसका चेहरा देखने से क्या दिखता है? निर्भय से। अब उसका चेहरा देखने से क्या दिखता है? विश्वास दिखता है। उसका चेहरा देखने से क्या दिखता है? वह निर्भय से रहे सर का दिखती है। उसका चेहरा देखने से क्या दिखता है? क्या है पता नहीं, प्रशांत से दिखती है। परमेश्वर मेरे प्रार्थना का जवाब दे रहा है, वैसे बोलने वाला कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पर दिख रहा है। सुन रहे हैं क्या? वे जब आप और हम वैसा वाला चेहरा अगर परमेश्वर को हम दिखाते हैं, परमेश्वर अपने काम को तेरे जीवन में शुरू करता है करके वो सत्य को नहीं भूलना। तब आप में कुछ लोग सोच रहे हैं, ऐसे होने से उतना ही। हाँ क्या? ऐसे होने से मुझे जवाब आता क्या? क्यों बोलने से हर बार देखने से रोती सूरत ही है ना? हर समय रोती सूरत क्या? नो। परमेश्वर अद्भुत से शद्रक, मेशक, अबेदनगो को धड़कते हुए भट्टे से बाहर निकाला है, या फिर धड़कते हुए भट्टे में भी उन्हें कुछ हानि ना होकर उन्हें बचाया गया। कारण पता है क्या? वो लोग इससे पहले एक अद्भुत से विश्वास को दिखाए हैं। उनके बातों में दिखाए हैं, उनके सोच में दिखाए हैं, उनके तौर तरीके में दिखाए हैं। क्या है वो? हम डरने वाले नहीं है, चिंता करने वाले नहीं है। धड़कते आग में डाल दूंगा, डाल दे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। क्या देख कर रहे तुमको इतना धैर्य? हमारा परमेश्वर सामर्थी है। क्या सामर्थी है? धड़कते हुए भट्टे में उसमें ना गिरकर हमें बचाने के लिए सामर्थी है। बोले क्या वो लोग? बोले क्या? आप सुने क्या मैंने क्या बोला? धड़कते हुए भट्टे में ना गिरकर नहीं बोले वो। धड़कते हुए भट्टे में अगर तू डालने से भी, यानी मतलब क्या है? एक बार भट्टे में अगर गिरने से आदमी बाहर आ सकता है क्या? एक बार मनुष्य अगर भट्टे में गिरने से ना जलकर रहता है, बोलेंगे क्या? एक बार धड़कते हुए भट्टे में अगर मनुष्य गिरने से जलकर राख नहीं होता है क्या? शद्रक, मेशक, अबेदनगो बोल रहे हैं, अगर तू हमें अगर धड़कते हुए भट्टे में डालने से भी तेरे दृष्टि में हम जल गए करके अगर तू सोचने से भी एक विषय बोलूं क्या? हमारा परमेश्वर हमें वहां से बाहर निकालेगा। कितना भरोसा देके क्या? ना गिरने से नहीं बोले, धड़कते हुए भट्टे में से हमें बाहर निकालेगा। उतना भरोसा है। उतना भरोसा परमेश्वर के प्रति है। इसलिए असल में चिंता या फिर विचार या फिर दुख या फिर उनके चेहरे पे या फिर बातों में नहीं दिखा। ऐसा वाला विश्वास आपको हमें रहने से कितना अच्छा रहेगा। अगर कोई टेंशन वाली बात सुनने से काफी है, चेहरे पे अनेक प्रकार के कलर्स दिखते हैं हमें, हाँ ना? अगर कोई टेंशन वाली बात तुझे बताने से काफी है, तुरंत ही बाथरूम को चले जाता है। हंस रहे क्यों? सच है क्या? उतना ही तुरंत ही बाथरूम में अगर कोई रहने से धन 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 करके मारते हैं, बहारा 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 करके, है क्या? कुछ लोग टीवी में अगर कोई जो नहीं देखना है, जो नहीं सुनना है, देखने से काफी है, उतना ही जल्द ही बाथरूम में। एक बार सोचिए, हमारे जीवन में सच में परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं क्या? अगर विश्वास करने से हन्ना जैसे दुखित होना छोड़ देता है, सच में परमेश्वर पर भरोसा करने से भूखा रहना छोड़ देते हैं, सच में भरोसा करने से विचार करना छोड़ देते हैं, ऐसे तो उसे करने तक तुझे जवाब नहीं आएगा। जॉर्ज म्यूलर करके एक भक्त ने कहा है, द बिगिनिंग ऑफ फेथ इज द एंड ऑफ योर एंजाइटी। द बिगिनिंग ऑफ एंजाइटी इज द एंड ऑफ योर फेथ। तुझ में विश्वास अगर बढ़ने से तुझ में चिंता का तत्व कम हो जाता है। तुझ में चिंता करने का तत्व अगर बढ़ने से तुझ में रहने वाला जो विश्वास कम हो जाता है। दैट सिंपल। पूछ रहा हूं, हम में चिंता करने का तत्व ज्यादा है क्या?
विश्वास ज्यादा है क्या? आपको ही बोलना है। कितना ज्यादा विश्वास करने से उतना चिंता करना छोड़ देता है। कितना ज्यादा विश्वास करने से उतना कम तो चिंता करता है। इतना ज्यादा चिंता करने से उतना कम तो विश्वास करता है। आज तेरा स्थिति कैसा है? हर विषय पर डर रहा है क्या? चिंता कर रहा है क्या? हर विषय में टेंशन ले रहा है क्या? मन में आंदोलन हो रहा है क्या? तो तू सच में परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहा है। तू देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, तेरे चारों ओर के होने वाले विषयों के द्वारा तू घबरा रहा है बोलने से। तुझे ठीक से परमेश्वर पर भरोसा नहीं है बोलने वाला वास्तव है। बाइबल कहती है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं सिय्योन पर्वत के समान सदा बना रहता है। सच में तुझे परमेश्वर पर भरोसा रहने से सिय्योन पर्वत जैसे, सिय्योन पहाड़ जैसे सदा बना रहता है। तो बिल्कुल ना टलेगा। वो परमेश्वर चाह रहा है विचार से ना रहकर, चिंता ना करके, दुखित ना होकर, परमेश्वर की संतान सा, उन पर विश्वास सा, चाहे कुछ भी हो निर्भय से परमेश्वर पर निर्भर होकर जीने के लिए अब से दुखित होना, विचार करने को छोड़कर प्रभु के आशानुसार जीने के लिए तैयार है क्या? हाँ बोलने वाले आपके हाथ दिखाएंगे क्या? हे मेरे पवित्र, प्रेमी, दिव्य वाले हमारे स्वर्ग के पिता, धन्यवाद पिता। हन्ना उसके जीवन में जो भी आशा की है, प्रतिफल आशा किए गए इच्छा का तुरंत जवाब ना आने से भी आपकी उपस्थिति को आना नहीं छोड़ी। आपकी उपस्थिति को आती थी, प्रार्थना करने वाली थी, पिता जवाब दोगे वैसे करके विश्वास करती थी। पिता हम भी हमारे जीवन में तुरंत जवाब नहीं आया है करके आशा और प्रार्थना करने से भी जवाब आलस्य हो रहा है करके आप पर ही छिड़ते हैं, रूठते हैं, आपकी उपस्थिति को आना भी पसंद नहीं दिखाते। पिता हम चिंता करते हुए, विचार करते हुए, दुखित होते हुए, निराशा से अगर रहने से हम इनडायरेक्ट से बोल रहे हैं हमारा परमेश्वर से संभव नहीं है करके, इसलिए हम रो रहे हैं करके। लेकिन जब हम हमारे हृदय में विश्वास से, हमारे मुंह पर वो कॉन्फिडेंस को, हमारे भरोसे को दिखाते हैं, वो धैर्य को दिखाते हैं, तभी ना आप हमारे पक्ष में करकर जो भी अद्भुत कार्य करना है उसे करते हैं, आश्चर्य कार्य करते हैं। प्रतिज्ञा के बीज को उसके हृदय में डाला है। वो बीज बोने पर वो विश्वास की अद्भुत कार्य को आंखों से देखी। पिता पूछ रहा हूं वैसा वाला विश्वास, वैसा वाला भरोसा मुझे, हम सबको दया कर करके यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। सबको शलोम। मेरा नाम तेजस्वर राव है। मेरी पत्नी का नाम निर्मला। मेरे 2 बच्चे हैं। विजयनगर जिला पार्वतीपुरम पास एक विलेज है। मैं काम के लिए हैदराबाद आया। हैदराबाद में एक छोटी कंपनी में काम करते क्रम से बढ़ने वाला था। वैसे आगे बढ़ते हुए मुझे कंपनी में एक अच्छा अधिकार रहने वाला था। उसके वजह से कुछ लोग कॉन्ट्रैक्टर्स अगर किसी को ज्वाइन करना है, वो कॉन्ट्रैक्ट का बिल अगर पास होना है बोलने से उनके पास पहले से ही रिश्वत लेने वाला था। उसके बाद बिल पास होने के बाद भी 1% कमीशन वो लोग देने वाले थे। वैसे मैं धीरे धीरे बढ़ते मैं अपने मर्जी के अनुसार जीवन बिताने वाला था। मुझे शराब पीना और घूमना मुझे आदत हो गया था। क्यों बोलने से, वैसे एक हाई रेंज में बड़े लोगों के साथ घूमने के कारण पब्स को, सिनेमा को
मैं जाने वाला था। अगर फिल्म रिलीज होने से फ्री से टिकट्स मिलने वाले थे। मैं और मेरे दोस्त मिलकर फिल्म को जाते शराब पी के घर आने तक रात को 1-2 बजने वाले थे। ऐसे जीवन बिताते आगे चलने वाला था। एक दिन मेरे कुटुंब में एक बड़ा घटना हुआ। उस दिन मैं बाहर जाना था। मेरे पत्नी को बताया, गर्म पानी रख बोलने से वो रखी। उतने में ही मैं डिले करने के वजह से वो पानी बहुत गर्म हो गया। बॉयल हुआ टी के करके मैं बाथरूम को गया। बाथरूम को जाने के समय मेरा बेटा आकर डैडी करके डोर मारने की वजह से कैसे फिसल कर गिरा वो बकेट के हीटर में। बहुत गर्म हो गया सो बकेट में गिर पड़ा। वैसे गिरते ही मेरी पत्नी उसे बचाने के लिए जाकर दोनों ही करंट शॉक लग के नीचे गिर पड़ी। मैं बाहर आके देखने से बच्चे को सारा जल गया। उसकी वजह से मैं हॉस्पिटल से वहाँ पे एडमिट किए। की वजह से एडमिट होने के बाद सर्जरी करे। सर्जरी करने से भी बहुत दिनों तक असल में इम्प्रूवमेंट नहीं है। डॉक्टर को पूछने से कैसा है बोलने से मुश्किल है बोले वो लोग। वैसे वाले समय में वो कमरे में एक टीवी था। एक दिन मैं टीवी ऑन करने पर कलवरी आवाज़ आ रही है। धोखे से बैंक बैलेंस को इधर उधर कर रहा है क्या? धोखे से मनुष्यों को लूटकर बैंक बैलेंस को बढ़ा रहा है क्या? धन दौलत को बढ़ा रहा है क्या? सावधान, वो तेरे जीवन को नष्ट करेगा। अन्याय को बोने से अन्याय ही काटेगा, धोखे को बोने से धोखा ही काटेगा। अच्छे जीवन को बोने से अच्छे फल पाएगा। मेरे लिए प्रार्थना कर। अगर बोलने से मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। पिता, कमाने वाले 4 पैसे धर्मी से, ईमानदारी से, खराई से कमाने का हमें मन दीजिए। आज मेरे जीवन को बदलता हूँ। अब से एक आत्मिक सा, एक अच्छे व्यक्ति सा जीवन बिताता हूँ। उस समय में मैं रोते हुए प्रार्थना किया। दूसरे दिन मैं टीवी ऑन किया। ऑन करने पर कलवरी आवाज़ आ रहा है प्रार्थना के लिए। वैसे नंबर आने से उस नंबर को मैं फ़ोन किया। मैं दुखित रहने पर मेरे बेटे के लिए कितना ही प्रयास से, कितने ही दुख से वो प्रार्थना किए। प्रार्थना की तोड़े है। प्रभु के जन बोला गया वचन के द्वारा कितना ही सामर्थ्य पाए। उसके बाद कितना ही हमें वचन के द्वारा सामर्थ्य दिए गए। प्रभु के जन सतीश कुमार जी को मेरा धन्यवाद। परमेश्वर को ही महिमा आदर जाए। हमारा पता कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुक्कटपल्ली, हैदराबाद 72।